जय हिंद साथियों, फिर से शुरुआत करते हैं हम न्यूट्रिशन वाले टॉपिक की। और न्यूट्रिशन में आज अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। हमने पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब हम पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले विटामिन्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में ऊर्जा देने वाले कुछ तत्व होते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती रहती है। तो उसमें से जो विटामिन्स होते हैं ये भी एक प्रकार के ऊर्जा तत्व ही होते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या है अगला टॉपिक आपका? विटामिन। ठीक है, ये चौथे नंबर का न्यूट्रिएंट है। विटामिन्स जो होते हैं ये ऊर्जा अणु तो होते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि विटामिन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये ऊर्जा अणु होते हैं, लेकिन हमें इनसे ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये ऊर्जा अणु होते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये क्या करते हैं? तो देखिए, इनकी कमी के कारण कुछ रोग हो जाते हैं। अलग अलग विटामिन्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन्स जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो विटामिन है आपका वो है जल में घुलनशील, या आप बोल सकते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। जल में, वसा में लिख लीजिए पहले, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, क्या कहेंगे हम इनको? फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल विटामिन। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। वाटर सॉल्यूबल विटामिन। ठीक है, अब जो जल में घुलनशील होते हैं और जो वाटर में घुलनशील वसा में घुलनशील होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। याद रखने के लिए आप इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ट्रिक हो जाएगी इसकी केडा। ठीक है, केडा, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर इसकी ट्रिक हो जाएगी केडा। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है केडा, और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है B1 से लेकर B12 तक जितने भी विटामिन होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। इसकी सिरप वगैरह भी आती है, मेडिसिन आती है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर विटामिन की कमी है तो आप बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन सिरप या मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन 4 हैं, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है और किसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो ये जो होते हैं ये ऊर्जा अणु होते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, या नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर विटामिन का नाम। विटामिन, यहाँ पर आप इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। रासायनिक नाम, इससे होना इसका सबसे अच्छा स्रोत और इसकी कमी से रोग। कमी से रोग। ठीक है, और यहाँ पर इसका अन्य नाम लिख लीजिए। अन्य नाम।
ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनका आप कॉलम बना लीजिए। सबसे पहला विटामिन जो है आपका विटामिन ए है। आपका पहला विटामिन जो है वो कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए के रासायनिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है, क्या नाम है इसका? रासायनिक रेटिनॉल। विटामिन ए, रेटिनॉल। स्रोत क्या है सबसे अच्छा इसका? गाजर। गाजर या मछली, दोनों ही क्या हैं? विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। उसके बाद में बात आती है इसकी कमी से रोग। कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी ये कॉमन सी बीमारी है, हर किसी को पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। लेकिन कुछ अन्य बीमारियां भी है जो विटामिन ए की कमी से हो जाती है, जैसे कि जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया, जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। फिर है कार्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस, कार्नियल जीरोसिस। तो ये जो हैं ये बीमारियां हैं जो विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोफ्थेल्मिया, इसमें अश्रु ग्रंथियां जो होती है वो सूख जाती है, जो आंखों से जो आंसू आते हैं उनकी जो ग्रंथियां होती है वो सूख जाती है, जिसको कहा जाता है जीरोफ्थेल्मिया। कार्नियल जीरोसिस में जो क्या बोलते हैं, कार्निया जो होता है वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? कार्नियल जीरोसिस। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है भविष्य का विटामिन। विटामिन ए को कहा जाता है भविष्य का विटामिन। जो कहाँ संचित रहता है? यह यकृत, यकृत में पाया जाता है, संचित रहता है या पाया जाता है? संचित, ठीक है। कहाँ रहता है ये? यकृत में आपके विटामिन ए संचित रहता है। दूसरा विटामिन है आपका विटामिन डी। विटामिन डी की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरोल। इसका दूसरा रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे विटामिन डी का, कैल्सीफेरोल। स्रोत सबसे अच्छा स्रोत है इसका सुबह की धूप। सुबह की धूप। और आप बोल सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट। जितने भी टाइप के डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? इसके सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। छाछ हो गई। इसके अलावा मछली, मछली का तेल या मछली का लीवर भी बोल सकते हो आप, ये भी इसका सबसे अच्छा स्रोत है। कमी से रोग जो होता है वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स, रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है, ठीक है। बच्चों की जो हड्डियां होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है रिकेट्स में विटामिन डी की कमी से। दूसरा जो होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये बड़ों में होता है। किस में होता है? बड़ों में। जो कंडीशन बच्चों में रिकेट्स में होती है वही कंडीशन बड़ों में हो जाती है, तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। तीसरा जो रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। ये जो बीमारी है महिलाओं में होती है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है ये केवल किस में होती है? महिलाओं में होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, ठीक है। उसके बाद में है नौकनी। नौकनी में जो घुटने होते हैं उसके बीच में गैप्स दिखाई देती है, तो वो क्या कहलाता है? नौकनी कहलाता है। तो ये सारे विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। इसका जो अन्य नाम है इसको कहा जाता है गरीबों का विटामिन। गरीबों का विटामिन क्यों कहा जाता है गरीबों का विटामिन? क्योंकि ये सुबह की धूप से मिल जाता है। अगर आप सुबह की नरम धूप में बैठते हो तो आपको विटामिन डी मिल जाता है, आपको इसमें कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है गरीबों का विटामिन। उसको और क्या कहा जाता है? हार्मोन वाला विटामिन। हार्मोन वाला विटामिन, हार्मोन वाला विटामिन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप धूप में जाते हो तो आपकी स्किन में विटामिन डी के कांटेक्ट से सनलाइट जैसे ही आपकी स्किन पर पड़ती है तो एक पिगमेंट बनकर तैयार हो जाता है या ज़्यादा बनने लग जाता है, उसका नाम है मेलेनिन, जो आपकी त्वचा का रंग निर्धारित करता है। जैसे कि
मेलेनिन अगर ज़्यादा मात्रा में बना तो आपकी त्वचा का रंग जो होगा वो डार्क होगा या काला होगा, और मेलेनिन अगर कम मात्रा में बना तो आप गोरे होंगे। तो ये कंडीशन कब आती है, जब आप धूप में जाते हो, ज़्यादा धूप में गए आप, मेलेनिन ज़्यादा बना जिसके कारण आप काले हो जाते हो। अभी गर्मियों का मौसम है, कई सारे लोग जो होते हैं वो धूप में जाते हैं जिसके कारण काले हो जाते हैं। तो ये है किसका, विटामिन डी का अन्य नाम। विटामिन डी रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कमी से जो रोग होता है वो कौन सा हो जाता है, रिकेट्स, बच्चों में ऑस्टियोमलेसिया, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस, महिलाओं में नौकनी किसी में भी हो सकता है, महिला पुरुष किसी में भी हो सकता है। गरीबों का विटामिन इसको कहा जाता है, और साथ ही इसको कहा जाता है हार्मोन वाला विटामिन। ठीक है, अगला विटामिन है डी। ए और डी के बाद में डी और ए के बाद में अगला विटामिन है विटामिन ई। नेक्स्ट आपका विटामिन कौन सा है, विटामिन ई। नेक्स्ट आपका विटामिन कौन सा है, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। इसके जो स्रोत हैं वो है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज जिसको आप स्प्राउट कहते हैं, रसीले फल, खीरा ककड़ी वगैरह, खीरा ककड़ी, तरबूज, खरबूज, पपीता, सबसे अच्छा स्रोत है इसका पपीता। कमी से जो रोग होता है इसका वो होता है बांझपन, बांझपन और नपुंसकता। नपु नपुंसकता। और क्या हो जाता है, और इससे हो जाता है उम्र के पहले बुढ़ापा। उम्र से पहले बुढ़ापा। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, विटामिन ए ई की कमी के कारण होता है। अन्य नाम क्या है विटामिन ई का, ब्यूटी विटामिन। इसको कहा जाता है सुंदरता वाला विटामिन। सुंदरता वाला सुंदरता वाला विटामिन। ठीक है, ब्यूटी विटामिन इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रजनन वाला विटामिन। प्रजनन वाला विटामिन, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है, देखिए विटामिन ई की जब व्यक्ति को कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति के बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन जो होती है ऐसी दिखाई देती है कम एज में भी जैसे बहुत ज़्यादा एज होगी। जैसे कि 12-15 साल का अगर कोई बच्चा है या कोई लड़की है लड़का है तो वो ऐसा दिखाई देगा जैसे कि हो सकता है 20-25 साल का हो। तो अगर विटामिन ई की कमी होगी तो ये सब होगा। साथ में महिलाएं जो होती है विटामिन ई की कमी के कारण बांझ हो जाती है, और पुरुष जो होते हैं नपुंसक हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसको कहा जाता है सुंदरता वाला विटामिन, ब्यूटी विटामिन। क्योंकि ये जो होता है अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में रहेगा तो आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, आपकी स्किन जो होगी वो शाइनर होगी, चमक होगी आपकी स्किन के ऊपर अलग ही। प्रजनन वाला विटामिन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रजनन क्षमता में सहायक होता है, प्रजनन क्षमता को ग्रहण करने के लिए सहायक होता है। सबसे अच्छे स्रोत हैं इसके अंकुरित अनाज, रसीले फल। रसीले फल में आप पपीता ज़्यादा ले सकते हैं विटामिन ई के लिए, और साथ में तरबूज, खरबूज, खीरा ककड़ी, ये सब। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। ठीक है, अगला जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, विटामिन के। ठीक है, अगला विटामिन क्या है, विटामिन के। विटामिन रासायनिक नाम, स्रोत, कमी से रोग और अन्य नाम। तो अगला जो विटामिन है आपका वो कौन सा है, विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। ठीक है, इसका जो सबसे अच्छे स्रोत हैं वो है पालक और मेथी। पालक, मेथी। कमी से जो रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का
नहीं बन पाता है। रक्त का थक्का इसमें नहीं बन पाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम जो है वो है थक्का, रक्त का थक्का रोधी, रक्त का थक्का रोधी विटामिन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये विटामिन हो गए सारे आपके वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मैंने आपको बता दिए हैं। इनके रासायनिक नाम मैंने आपको बता दिए, इनके स्रोत बता दिए, इनकी कमी से होने वाले रोग भी बता दिए और साथ में इनके अन्य नाम भी बता दिए। अब इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा इसमें से। अगर आप हम अगली जो PDF डालेंगे यहाँ पर आपको सॉल्व करवाएंगे विटामिन वगैरह से रिलेटेड, तो आप उसके क्वेश्चन आप टिक लगा कर देखिए, आपके पूरे पूरे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपके साथ में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अपनी तैयारी जारी रखिए आप ट्रिक एकेडमी के साथ और बन जाइए आप जल्दी से जल्दी फौजी। धन्यवाद, जय हिंद।